गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस आसपास का पार्ट 16 करेंगे। कौन करेगा यह काम। यह आपकी एनसीईआरटी कक्षा 5 का पार्ट 16 है। चैप्टर 16 हु विल डू दिस वर्क। आपको यहाँ पर एक तस्वीर में एक झाड़ू नज़र आ रही होगी। तो ये चैप्टर हमारा किससे रिलेटेड है, आइए अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हु विल डू दिस वर्क। बच्चों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने घर के बाहर रास्तों पे, सड़कों पे, नालियों में इस तरह का कचरा जमा होते हुए तो देखा ही होगा। और हम सब अपने घर के अंदर की साफ सफाई तो कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसे बाहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपने कभी सोचा है कि घर के बाहर जो इतनी गंदगी जमती है, जो कचरा जमता है, उस तरीके गंदगी की सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सफाई करने की जिम्मेदारी उन सफाई वाले लोगों की है या हम सब की? क्या आपने कभी इस ऐसी जगहों को देखा है जहाँ पर इतना कचरा इकट्ठा होता है और यहाँ पर सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आइए अब हम इस पाठ में ये जानते हैं। आपके सामने ये दो महिलाएं आपको नजर आ रही होगी। इनके हाथ में झाड़ू हैं और ये सफाई करने का काम करती हैं। और ये आपने देखा होगा अपने आसपास भी या गली मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम सफाई कर्मचारी कहते हैं। वे सफाई करने का काम करते हैं और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। जो भी हम कचरा फेंकते हैं या कोई भी कचरा ज़मीन पर पड़ा होता है, उनको उठाते हैं और सफाई का ध्यान रखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो सफाई का काम कर रही हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़का है, यह क्या कर रहा है, इसे हम बोलते हैं रैक पिकर। यह कूड़ा उठाने का काम कर रहा है। ये देखिए ये गटर की सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये गटर में से कचरा निकाल रहे हैं। आपने ऐसे लोग हर जगह अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ इनकी है? और अगर आप ये सोचिए, जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, क्या हम अपनी नगर को, अपनी गली को साफ सुथरा नहीं रख सकते? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जो हम सारा कूड़ा है वो बाहर फेंक देते हैं, जिससे बाहर गंदगी हो जाती है। तो हम इन लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं? हम अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे। हम सारी चीज़ों को प्रॉपर एक डस्टबिन में डालेंगे और जो कूड़ा गाड़ी आती है उसके अंदर डालकर फेंकेंगे। अगर हम ऐसे ही सड़कों पर कचरा डालते रहेंगे तो इन लोगों को भी परेशानी होगी और इन लोगों को सारा कचरा साफ करना होता होगा। क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं? देखिए ये औरत ऐसे सफाई का काम कर रही है, ये लोग गटर की सफाई कर रहे हैं, ये सड़कों की सफाई कर रहे हैं, ये देखिए ये सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये काम करना लोगों को कैसा लगता होगा? आप लोग सोचिए, इन लोगों को क्या अच्छा लगता होगा ये काम करना? नहीं। ऐसे लोगों को ये काम क्यों करना पड़ता है? या तो ये लोगों के पास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती है, तो इन्हें लगता है कि इन्हें कोई जॉब नहीं मिल पाएगी, इसलिए इन्हें ये काम करना पड़ता है। या फिर ये लोग बहुत गरीब होते हैं या बेरोजगार होते हैं, इसलिए इन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। इस चित्र में किस तरह के काम किए जा रहे हैं, 5 कामों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको एक चित्र नज़र आ रहा है, आप देखिए। हम स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पर एक औरत है, ये दूध निकाल रही है गाय का। तो ये किसका काम कर रहे हैं? दूध वाले का। यहाँ पर एक क्या है, ये सब्जी बेच रहे हैं अपना, या टी स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ पर ये माली है, ये क्या कर रहा है? पौधे लगा रहा है। ये यहाँ पर गटर की सफाई हो रही है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक टीचर हैं, ये बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये स्कूल है। यहाँ पर एक गार्ड है, वो नौकरी कर रहा है। इसके अलावा ये गाड़ी आ रही है कचरा उठाने वाली। इसके अलावा यहाँ पर आप एक ट्रैफिक पुलिस वाला देख सकते हैं। यहाँ पर एक ड्राइवर देख सकते हैं। यहाँ पर एक औरत है जो घर का खाना बना रही है। यहाँ पर एक डॉक्टर है जो बच्चों को जांच कर रहा है। यह एक औरत है, ये क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। ये पेंटिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे हलवाई की दुकान है, हलवाई का काम हो रहा है। यहाँ पे एक आदमी कपड़े प्रेस कर रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक रैक पिकर है, ये कूड़ा बीन रही है एक औरत। यहाँ पर ये इंसान ठेली चला रहा है, ये पेंटर है और ये कंप्यूटर का कुछ काम कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो इसमें से ऐसे कौन से 5 काम हैं जो आप करना चाहोगे और आप कौन सा काम चुनोगे? तो आप लोग क्या काम चुन सकते हैं? आप टीचर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप पेंटर बन सकते हैं, बहुत अच्छा, है ना?
या फिर आप एक बहुत अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। और ऐसे कौन से काम है जो आप नहीं करेंगे? क्या आप में से कोई चाहेगा कि वह गटर की सफाई करे? क्या आप में से कोई चाहेगा कि वह सड़क पर झाड़ू लगाए? क्या आप में से कोई पेंट का काम करना चाहेगा? क्या आप में से कोई ऐसे कूड़ा बीनने का काम या ठेला चलाने का काम करना चाहेगा? नहीं। तो आप ऐसे काम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको लगता है कि ये सब काम हमारे लिए नहीं है। कल्पना करो, अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? अब आप लोग सोचिए, अगर आपके घर के आसपास या बहुत सारा कूड़ा फैला है, उसे साफ करने कोई भी नहीं आए तो क्या होगा? बीमारियां फैलेगी, गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। कचरा साफ करने के कुछ अलग अलग तरीके, जैसे मशीन या कोई और तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अब आप आइए अब हम इसमें आगे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इन्होंने चित्र बनाए हैं। आप लोग भी सोचें कि हम ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम इन कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर पोछा हाथ से नहीं लगाते, उसके लिए एक मशीन होती है। ऐसी मशीन आपने अपने स्कूलों में भी देखी होगी। इसके अलावा एक गाड़ी होती है जिसमें हम कचरा भर के लेके जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कचरे को साफ कर सकते हैं। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं है। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी को तो सभी बच्चे जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी के बहुत करीब एक साथी थे, महादेव भाई देसाई। उनका एक बेटा था नारायण। जो नारायण था वो गांधी जी के आश्रम में ही रहता था। तो उनका जो बचपन था गांधी जी के साथ ही गुजरा है। यह कुछ किस्सा उसी किताब से लिया गया है। तो आइए अब हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें हम नारायण के बारे में जानेंगे। पुरानी यादें। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी जाती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। आजकल तो आपने देखा होगा फ्लश सिस्टम है, या फिर कहीं भी जाओ तो आपके लिए पानी वगैरह का सिस्टम होता है, और टॉयलेट्स अलग तरह के बने होते हैं, सीवर सिस्टम है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। उन्हें टोकरियां नीचे रखना पड़ता था और उसके ऊपर अगर वो मान लो कुछ भी संडास की जो गंदगी होती थी उसी में जाती थी, फिर वो टोकरी उठाकर उससे खाद बनाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं के परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहीं सफाई करो। यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। पुराने समय में क्या होता था, कुछ लोगों को जो नीची जाति के होते थे उन्हें अछूत समझा जाता था, और जितना भी ये गंदा काम, जो भी सफाई का काम वगैरह या गंदगी साफ करने का काम, उन्हीं लोगों से कराया जाता था। आपने भी कई बार ऐसे किस्से सुने होंगे। तो ये बहुत गलत बात है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हमारे समाज में छुआछूत जो है वो खत्म हो चुका है और आजकल लोग सभी अपना काम करते हैं। देखिए, ये है गांधी जी और यह इनके दोस्त हैं नारायण, महादेव भाई, और यह उनका बेटा है नारायण। ये सभी आपस में साबरमती आश्रम में ही रहते थे। नारायण ये जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे।
उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा, उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने का फायदा नहीं होता क्या, उन्हें सीख नहीं मिलती, कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है सफाई का काम भी। अब आप लोग भी देखते होंगे, आपके स्कूलों में कई बार ऐसे हमने बहुत बार क्लीनलीनेस ड्राइव के नाम से एक कैंपेन चलाया था, जिसमें आपको अपनी कक्षा की सफाई खुद करनी थी, है ना। तो आपने डेस्क अपने साफ किए होंगे या और आपने सफाई की होगी, तो ये सभी काम आपने किए होंगे। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना, वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। यह जो कहानी की जो पुरानी यादें कहानी है, किसने लिखी है, नारायण भाई देसाई ने। तो आपको इस कहानी से क्या पता चला कि जो सफाई का काम है वो कुछ लोगों का ही नहीं है, आप सभी का ही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो आप अपने मोहल्ले को भी साफ रखिए, है ना। तो ये सब काम किसका है, ये काम आपका भी है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर है, आइए अब इनको देखते हैं। गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा, तुम्हें क्या लगता है। उन्होंने यह सफाई का काम इसलिए शुरू किया कि दूसरे लोगों को दूसरे का गंदा नहीं साफ करना पड़े। मुझे लगता है कि यदि सभी लोग अपना गंदा खुद साफ कर लें तो दूसरे व्यक्तियों को ऐसा गंदा काम करना ही नहीं पड़ेगा। अब आप लोग सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप गली में कोई भी कूड़ा कचरा फेंकेंगे ही नहीं है, अपनी गली को पहले ही साफ रखेंगे, तो इन लोगों को ये काम नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेरे मोहल्ले में एक भद्र पुरुष हैं जो लोगों को कठिनाइयों में देखकर उन्हें आसानियाँ ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि नाला जाम हो जाए तो वे अपने जैसे विचार वाले लोगों के साथ मिलकर नाले की सफाई खुद ही करनी शुरू कर देते हैं। अब आप लोग बताइए, अगर आप खुद ही सफाई कर लेंगे तो उन लोगों को ये काम नहीं करना पड़ेगा। गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस तरह के काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो क्या तुम ये काम करते। अब गांधी जी के आश्रम में क्या होता था, वहाँ पर सभी लोगों को अपना टॉयलेट की साफ सफाई खुद करनी पड़ती थी। अगर हम भी गांधी जी के यहाँ मेहमान होते तो हम भी उस काम को ज़रूर करते। गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया। गांव में गंदी संडास की तरफ से जो लोटा लेकर आदमी आ रहे थे, उन्होंने बहुत गंदा व्यवहार किया उनके साथ, क्योंकि उस समय सफाई करने वाले लोगों को अछूत माना जाता था। जैसे पुराने समय में छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी थी, जिसमें क्या होता था कि कोई भी जो है, जो छोटी जाति के लोग हैं, उन्हें कोई छूता नहीं था कि ये तो गंदगी का काम करते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, तो इनको अछूत माना जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं, उनसे आम लोगों को किस तरह बर्ताव होता है। बहुत पहले ज़माने में तो टॉयलेट और नालियाँ वगैरह की सफाई का काम करने वालों को अछूत माना जाता था और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। परंतु आज ऐसी बात नहीं है, आज उन लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाता है और उन्हें अछूत नहीं माना जाता है। अब आपके सामने आपने बहुत बार देखा भी होगा और सुना भी होगा इनके बारे में, और बहुत सारे लोग इनको पहचानते भी होंगे। ये हैं हमारे B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल में हुआ था और इन्हें हम बाबा साहब भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। इन्होंने ही छुआछूत को ख़त्म किया था और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, है ना। सभी बच्चों को ये बात पता है ना। तो ये हैं B.R. अम्बेडकर। आज हम इनकी एक कहानी पढ़ते हैं, ऐसा भी एक बचपन। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गौरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरे उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे। तो नाई ने उसे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वह छोटी जाति के थे, उस जाति के लोगों को अछूत समझा जाता था। उसने बोला, अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा ना तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा और मेरा उस तरह यानी कि रेजर जिससे वो बाल काटता है या कैंची, वो भी गंदा हो जाएगा। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है। भीम ने सोचा, क्योंकि वो भैंस के बाल तो काट रहा था, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर थे उनके बाल काटने से मना कर दिया उसने। आगे चलकर यही भीमराव
यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। मैंने अभी आपको बताया ना कि बाबा साहब अम्बेडकर, जो B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने छुआछूत की प्रथा को ख़त्म किया था और इन्होंने ही सभी को अन्याय के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी कि जो ये लोग हैं ये सभी एक तरह, सबको एक समान माना जाए, जो जितने भी लोग हैं ये सब इक्वल हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात लिखी गई है, ऑल मैन एंड वुमेन आर इक्वल, सभी को एक बराबर दर्जा मिलना चाहिए और राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए। स्कूल में एक बातचीत, आज का सच। हेतल, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? तो मीना कहती है हम ग्राउंड साफ करते हैं। तो लोग पूछते हैं सब बच्चे? नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना, हमें संडास भी साफ करना पड़ता है, सबको दिन बांट दिए गए हैं, मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल को, या बुध को, ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल, 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। तो वह पूछते हैं तुम ही क्यों, सब बच्चे क्यों नहीं करते? हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। ये स्टालिन के डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। पुराने समय में क्या होता था, जो स्कूल के बच्चे होते थे, आपको भी पता होगा हर किसी की अपनी सोशल कैटेगरी होती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर रखा था, जो नीची जाति के लोग थे उन्होंने उसी को ही ये काम कर रखा था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सफाई का काम हम सभी का है और हम सभी को करना चाहिए। जैसे आपके स्कूल में भी अगर हम क्लीनिलाइज ड्राइव कराते हैं तो आपकी टीचर्स भी आपके साथ सफाई का काम कराती हैं और सभी बच्चों को सफाई का काम करना पड़ता है ना। तो ये सब काम है, ये भाई गंदगी कौन फैलाता है? आपने कभी सोचा है? ये गंदगी अपने आप तो फैलती नहीं है, हम ही लोग सब फैलाते हैं ना इस गंदगी को। तो इसकी सफाई का काम भी हम ही लोगों को करना चाहिए। तो हमें इस कहानी से और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि साफ सफाई का काम हम सभी का है और जो लोग हमारे लिए साफ सफाई का काम करते हैं हमें उन्हें एक थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं। जो कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत हीन भाव से देखते हैं या बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। और चैप्टर ख़त्म करने से पहले आपकी बुक में कुछ आपके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, आप ये सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखेंगे। तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है और क्या क्या साफ़ करता है? तुम्हारे जैसे बच्चे क्या काम करते हैं और किस तरह की सफाई करते हैं? तो ये सभी प्रश्न उत्तर हैं आपकी किताब में दे रखे हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर अपनी अध्यापिका को बताएंगे। इसी के साथ ही हम चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको चैप्टर में बताए गए सभी बातें समझ आ गई होंगी। आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पता चला होगा, महादेव भाई और उनके जो बेटा नारायण है उसकी कहानी भी आपने पढ़ी और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चली। तो इस कहानी से हम ये शिक्षा लेते हैं कि हमें कभी भी सफाई कर्मचारियों के साथ या जो झाड़ू लगाने का काम करते हैं, पोछा लगाने का काम करते हैं, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपके स्कूल में भी कितने सारे सफाई कर्मचारी हैं, बहुत सारे आंटी हैं, अंकल्स हैं जो ये काम करते हैं, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आप लोग सुबह जैसे अपनी टीचर को विश करते हैं, सबको विश करते हैं, आप उन्हें भी गुड मॉर्निंग विश करिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हम चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, गुड बाय।